हाय स्टूडेंट्स। सोहम सर। हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट वही जो तू रोज देखता है मेरे वीडियो। इन कमेंट लिखता नहीं है दोस्त, कंप्लेन आ रही है तेरी बहुत। लिखा करो रे कमेंट में अपना ओपिनियन। यू आर माई ऑडियंस। तू जो लिखेगा उसी से मैं कुछ सीखेगा। अरे वाह, क्या राइम बन गया। तू जो लिखता है वही हमका दिखता है। हाँ, और वही हम सीखता है। ठीक है, चल अब चालू कर देते हैं। मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 12th साइंस का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गया हूं। डिस्कशन में आज भी मैग्नेटिक फोर्स ही है। पिछले 3 वीडियो नंबर 2, 3 और आज चौथा, तीनों वीडियो से मैग्नेटिक फोर्स के पीछे पड़ गए हम लोग। पढ़ना पड़ता है दोस्त, पढ़ना पड़ता है तब मास्टर ही आता है। चल, आज का क्या खजाना है अपना? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए रहा। हाँ, इसमें भी एक वायर को रख दो आप ऐसे, ये वायर को रख दो और इसमें करंट है तो इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। हाँ, अरे तेरे को पता तो ना, जैसे वायर नहीं और चार्ज है, मान ले क्यू है तो क्यू पे तो लगता ही है फोर्स, ये वाला क्यू वी क्रॉस बी। अभी ये फॉर्मूला तो तेरी रग रग में बस गया होगा, कितनी बार आया पिछले 3 वीडियो में तो कितनी बार आया। हाँ, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स लगता है, उसकी वजह से वायर पे भी फोर्स लगता है। क्या लगता है? तो वही आज का डिस्कशन है बबुआ। चल तो स्टार्ट करें डिस्कशन। तो कैसे करना है? अरे यार, प्रॉपर एक वायर ड्रॉ कर ले, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दे उसको। ड्राइंग को अपने को ऐसे ही आना चाहिए। हाँ देख, ये रहा वायर, पहले ड्रॉ करता हूँ बड़ा, समझ। ये रहा अपना वायर, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब कहीं मोटा पतला नहीं है। हाँ, कहीं भी मोटा पतला नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ओके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं ए, इसका लेंथ ले लेते हैं एल। ओके, इसमें करंट कैरिंग है ना, तो करंट जा रहा है तो ये रहा करंट आई, और वायर का नाम क्या रख दूँ? पी क्यू। क्लियर? कुछ थियरी लिखने जैसा है? अरे दिख तो रहा है कि एक वायर है साहब, पी क्यू उसका नाम है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल उसका लेंथ है, उसमें करंट फ्लो आई है। लिखवाऊंगा, लेकिन ये समझ में तो आ गया ना तुझे कि क्या लिखवाने वाले सर। अब आगे बढ़ो, देख वायर ले लिया, अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है इस वायर को। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ड्रॉ करूँ? ऐसे कर लूँ, ये रहा, ले हो गया। चल, मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं प्लस वाई एक्सिस ले लेता हूँ, इसको प्लस जेड ले लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस वाई, है ना, और ये हो गया माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, ये ले सकता है रे, कोई ठप्पा नहीं मारा है कि इसी को एक्स ले, इसी को वाई ले और इसको जेड ले, ऐसा ठप्पा नहीं मारा है। मैं इसको वाई लेना चाहता हूँ, वो ले लिया तो यस। ओके, अब ये सब तो हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ तो तेरे को पता होगी कि जो करंट है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। बिल्कुल पता ही होगी ना, इतना बड़ा बच्चा हो गया तो। ये जो इलेक्ट्रॉन है करंट के अपोजिट में फ्लो होता है। अरे बैटरी नहीं देखा क्या कभी? ये रहा देख बैटरी, प्लस माइनस, ये रहा तेरा वायर, यहाँ से हम प्लस और ये माइनस, प्लस में से करंट फ्लो लेते हैं तो माइनस में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे गए करंट के अपोजिट, जानते हैं हम। हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देख दोस्त, एक मिनट यार, थियरी पढ़ाने से पहले मुझे तो यहाँ पे कुछ जोरदार स्ट्राइक हो रही है चीज़। अरे धांसू चीज़ याद आ रही है। क्या याद आ रही है? देख, उसको कहाँ लूँ? रफ में लूँ कहीं पे? चल, इसको हम रफ सेक्शन मान लेते हैं इतना, और इधर बहुत धांसू फंडा दिखाता हूँ तेरे को, पुराना वाला फंडा। फिर थियरी स्टार्ट करना। कुछ सिचुएशन दिख गई है मेरे को, तेरे को भी दिखा दो। देख, सिचुएशन ये दिखी कि अभी अभी सर आपने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज है तो ये फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो यहाँ पे बन रही है सिचुएशन, देख ले। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आड़ा लिया है, इसमें से ऊपर लिया है, क्या फर्क पड़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें जैसे चार्ज है वैसे इसमें ये रहा चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिख तो रहा है। हाँ यार, पूरा मैग्नेटिक जोन में चार्ज घुस गया बे, और वो भी मूविंग चार्ज, मतलब फोर्स लगेगा। यस, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर थियरी के अंदर एंट्री मारते हैं। चल देख, इस पे फोर्स क्या लगेगा? माइनस ई वी क्रॉस बी। अब मुझे डायरेक्शन पता करना है कि सर फोर्स लग कहाँ रहा है।
जैसे मैंने करंट को इधर ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड को इधर ड्रॉ किया, अब फोर्स को कहाँ ड्रॉ करूँ? तो सिस्टम से राइट ड्रॉ करना पड़ता है, कहीं भी तीर नहीं खींच देना कि ये लो फोर्स इधर लग रहा है, ये मामा का घर नहीं है, समझ के करते हैं। चल देख, माइनस ई, ये वी तेरा कौन से डायरेक्शन में रे? वेलोसिटी तो इधर है ना, मतलब ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो वी इज माइनस जे कैरेट। यस, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर, मतलब प्लस के कैरेट है ना, ये तो जेड है तो हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्लस के कैरेट। पता है ना, ये तो लिखना आता है ना। हाँ, अब माइनस माइनस प्लस ई वी बी, यहाँ पे रह गया जे क्रॉस के। अच्छा दोस्त, अब दिल से बता जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैरेट। हाँ, तो फोर्स का डायरेक्शन मिल गया आई कैरेट, मतलब फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब तूने वाई यहाँ पे लिया है, जेड यहाँ पे लिया है, तो ऑब्वियसली तेरा एक्स यहीं पे निकलेगा इस बार, तो फोर्स इधर लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो हवा में तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो खींच ले इधर से ऐसे, ये हो गया पॉजिटिव एक्स। लिख दे इसको बस ऐसा कि साहब ये पॉजिटिव एक्स है। क्लियर? यस, थियरी स्टार्ट करने से पहले ये वर्क करवाना चाहता था तुझे, करवा दिया। अब थियरी स्टार्ट करो। कैसे, क्या स्टार्ट करना? अरे लिखना है, अब तुझे समझ में आ गया ना जो सीन, उसको लिख। लिखते लिखते कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स क्रिएट करेंगे, फिर आंसर आएगा। हाँ चल, पॉइंट्स तो लिख पहले। क्या लिखते हैं? फिगर में आलिया भट्ट नहीं दिख रही है तो क्या दिख रहा है? एनाकोंडा नहीं रे, वायर है, छोटा सा पतला सा वायर है, उसको जूम किया है तो तेरे को एनाकोंडा लग रहा होगा। तो लिख, इन फिगर अ करंट कैरिंग वायर, इन फिगर अ करंट कैरिंग वायर ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ एल इज शोन विच इज पी क्यू। हाँ हो गया ना, तो मस्त पहला पॉइंट धांसू लिखते। चल, इन फिगर अ करंट कैरिंग वायर पी क्यू ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल इज शॉन। यस, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा? लिख दे कि करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड। लिखना पड़ेगा भैया। यस, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई, फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड। हो गया। अब और क्या दिख रहा है? और इसकी स्टोरी बाकी था, तो इसकी भी स्टोरी लिखते हैं। चलो, दिख रहा है कैमरा मैन यहाँ पे? चलो इलेक्ट्रॉन की स्टोरी चालू करते हैं। यस, कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग अपोजिट टू द करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट जा रहे हैं, तो इन पे भी फोर्स तो है ही, तो लिख दे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग अपोजिट टू करंट with drift velocity vd। ये रहा फोर्स, स्मॉल f से डिनोट करेंगे इस बार, e v क्रॉस b। ठीक है, ओके। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है। अब ऐसे तो अंदर कई इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n ले लूं तो टोटल फोर्स क्या होगा? देख, टोटल फोर्स ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, कैमरा में दिख रहा है ना, बाहर नहीं गया ना बॉर्डर के। टोटल फोर्स ऑन n इलेक्ट्रॉन, ये रहा n इंटू ई वी क्रॉस बी। अब तूने वेलोसिटी d लिया है ना, तो vd लिख। हाँ यार, गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, चलो बबुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना सारा तामझाम वायर पे आ जाएगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, तुझे दोनों चीजें दिख रही है ना कैमरे में, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? अरे बहुत सारे, करोड़ों होते हैं, तो टोटल सारा फोर्स मिला के इतना हो गया।
अब सर हमको तो इलेक्ट्रॉन का पूछा नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़। फोर्स ऑन वायर पूछा है, तो अब तो इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़े हो। ओ भाई, ओ बबुआ, ये जो वायर है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन वा है, सारा फोर्स उन्हीं पे लग रहा है, वही फोर्स वायर पे लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे है तो वायर के अंदर ही। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन उनका सारा फोर्स, मतलब फोर्स ऑन वायर। हाँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक नोटिस लिख दे तू, टोटल फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन मीन्स फोर्स ऑन वायर। हाँ, दिख रहा है भी? रुक थोड़ा डार्क करने दे। फोर्स ऑन वायर। हाँ, बस तो हो गया अपना काम। फोर्स का फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू एन ई वी डी क्रॉस बी। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स में मेहनत है, थोड़ा मैथमेटिक्स में मेहनत है। क्या मेहनत है देख समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेंगे, बिल्कुल लेंगे, इधर यूं। ये जो आई जा पता है तुझे? अरे चैप्टर 3 में पढ़ा ना, करंट डेंसिटी। हम याद कैसे रखते हैं इसको? आई जा का मतलब गुजराती में होता है आजा आजा आजा। तो ये जो आई जा है उसमें ये जे क्या होता है? एनी वी डी, यही होता है जे, एनी वी डी। हाँ, गुड। अब एक और दिक्कत है इसके अंदर, ये वाला, ये स्मॉल एन, एक्चुअली इसको ईटा भी पढ़ते हैं। स्मॉल एन क्या होता है? तो स्मॉल एन होता है साहब जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? अरे रुक, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया तो गया साहब, तो क्या आया? एनी वी डी अपॉन एल। ये आ गया करंट। आया कि नहीं आया? तो एक काम कर तू, ये जो एनी है ना उसको सब्जेक्ट बना। एनी इज इक्वल टू आई एल अपॉन वी डी। कैमरा मैन दिख रहा है? और यहाँ पे जगह करनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तू स्क्रीनशॉट ले ले इधर का। इसको मिटा रहा हूँ, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके भैया, ये एनी का वैल्यू बना लिया तो डाल दे इधर। फोर्स इज इक्वल टू एनी वी डी क्रॉस बी। तब एनी का वैल्यू क्या बना भाई? एनी का वैल्यू बना आई एल अपॉन वी डी, और ये है वी डी क्रॉस बी। अब देख भाई, लेंथ और वी डी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। हाँ, तो अपन इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, वी डी को बाहर ले ले, एल को अंदर रख ले, फर्क नहीं पड़ना है, एक ही डायरेक्शन होता है। तब तेरा वी डी कैंसिल, तो फोर्स आ गया आई एल क्रॉस बी। बहुत ऑकवर्ड कर दिया ना मेथड? कुछ ऑकवर्ड नहीं यार, मैथ्स है, कुछ भी पढ़ाओ चलता है। आंसर वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग राइट होना चाहिए। तो फाइनली दोस्त, तुझे खजाना हाथ लग गया। ये मैथमेटिक्स, इसमें क्या पढ़ाऊँ, क्या समझाऊँ, है ना? क्लियर है? देख, फाइनली तुझे पता चल गया कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज होता है, तो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज तो छोड़ो, वायर आ जाता है, तो वायर पे भी फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी। आया ना मजा? स्क्रीनशॉट ले ले चल। अच्छा भाई, स्क्रीनशॉट लिया ना? अब देख, मान ले तुझे इसमें मजा नहीं आया, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाना है, तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लेके जाता हूँ। रुक, अपना क्या है, अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया ना गुजराती मीडियम का, उसमें टेक्स्ट बुक वाला मेथड किया है। मैथमेटिक्स से स्टेप करते करते कहीं भी घुस जाते हम लोग, नो प्रॉब्लम। चल टेक्स्ट बुक के मेथड से करवाता हूँ। ये एन को बाहर ले ले, ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन क्या हो जाएगा तेरा? ईटा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू लेंथ। तो एन को यहाँ पे रिप्लेस कर दे, चला जा। फोर्स इज इक्वल टू एनी वी डी क्रॉस बी। वे एन को रिप्लेस करना था तो कर दे ईटा ए एल से, ईटा ए एल। क्लियर? अब तेरे को बोला था मैंने क्या कि एल और वी डी एक ही डायरेक्शन में, तो उनको अंदर बाहर कर सकता है तू, एल क्रॉस बी। ठीक है? अब ये तेरा क्या हो गया? ये देख, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बे? ये रहा, छोटा लिख तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर है और लेंथ तो अंदर डाला, ये रहा। हाँ हाँ, तो बन गया ना आई एनी वी डी ए।
NEVDA, ये हो गया I। ले, ये तुझे इजी लगा तो ये कर, वो इजी लगा तो वो कर। मैं तो दोनों तरह से मैथमेटिक्स करवाया तेरे को। तेरा आंसर क्लियर है? ओके दोस्त, अभी शर्ट चेंज हो गया एक्चुअली ये जल्दी जल्दी में शूट करके भाग गया था, फिर आराम से बैठा ना तो खुद का वीडियो देखा तो लास्ट में समझ में आया कुछ चीज़ें रह गई बाकी, तो रात को तो उसी शर्ट में तो शूट कर नहीं सकता, तो नेक्स्ट डे नहा धो के फिर नए कपड़े पहन के फिर शूट करने आ गया। लेकिन टॉपिक तुझ तक पूरा पहुंचाऊंगा चाहे 4 शर्ट बदलने पड़े। ओके चल देख, अपन ने ये फॉर्मूला देखा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B, है ना। क्या सिचुएशन है इसमें? इसमें अपना जो वायर है ऐसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाला वायर है और ये उसका लेंथ है, ठीक है। ओके यही था ना सीन अपना। हाँ, पॉजिटिव Y डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और पॉजिटिव X डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है, राइट, यही सीन है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वायर है यूनिफॉर्म है पूरा, लेकिन यूनिफॉर्म न होके अनइवन शेप हो, कुछ भी समझना, अपना आर्बिट्ररी शेप हो, अपने मर्जी का कुछ भी हो, तो क्या सर? तो कोई बात नहीं, मान ले इसका शेप में आर्बिट्ररी कर देता हूँ ऐसा, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। चल, आर्बिट्ररी शेप है तो क्या, तो घबराने का नहीं, हम जानते हैं स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेने के फिर सबका इंटीग्रेशन करने का, खत्म। यस, इतना स्मॉल एलिमेंट ले dl, फिर इसका फोर्स फाइंड कर, ऐसे किया dF इज इक्वल टू I और लेंथ क्या हो गया dl क्रॉस b, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे लिखने का। फिर ऐसे सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का प्लस करेंगे, उन सब का प्लस करेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ I dl क्रॉस b, और उसको तू एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में भी लिख सकता है ऐसे, सिग्मा I dl क्रॉस b, ये क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 2 3 4 ऐसा, तो I तेरा स्टार्ट होता है 1, पहला कंपोनेंट, पहला एलिमेंट से लेके n तक। बोल क्या बोलता है दोस्त, आया मजा? तो फिर यार थियरिकल डायलॉग भी लिख ही पाएगा ना। हाँ, अब देख इसमें कुछ डायरेक्शन का भी पॉइंट है, डायरेक्शन का भी पॉइंट है। क्या पॉइंट है डायरेक्शन का, वो भी लिखना है यार। ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? तो मैंने थियरी के अंदर तो समझाया था, लेकिन मैंने तो राइट हैंड स्क्रू लॉ से समझाया ना, अभी राइट हैंड स्क्रू लॉ से समझाया ना कि भाई तेरा L ऐसे है, B ऐसे है, तो L क्रॉस B, स्क्रू को यूं घुमा तो स्क्रू बाहर आएगा, मैंने तो ऐसे समझाया। लेकिन टेक्स्ट में लिखा है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का थंब रूल से डायरेक्शन पता कर सकते हैं, बस एक ही लाइन लिखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना है। अब एक्स्ट्रा मैं तुझे समझाता हूं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब लॉ क्या है। लिखना नहीं है थियरी में, लिखना तो इतना ही है बस। हाँ, टेक्स्ट बुक वालों को पता है, पेपर चेकर को पता है कि तुझे ये आता है डीप में, इसलिए इतना ही लिख के आ जा। एक्चुअली ये 9th 10th में कहीं आया होगा, करंट के मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स में, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब लॉ कैसे। अपना ये जो उंगली है ना, पॉइंटर, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में समझ, और मान ले करंट तेरा इधर है, मान ले, तो ऑब्वियसली फोर्स इधर आएगा थंब के डायरेक्शन में, और तीनों को ऐसे अरेंज करना कि परपेंडिकुलर हो। देख ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो योर पॉइंटर
ये वाली बिग फिंगर और ये थंब, ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो ऑब्वियसली दिस शोज योर फोर्स डायरेक्शन। क्लियर, समझा ना? ओके, चल अब कुछ स्पेशल केसेस इस फॉर्मूले के बेस पे, स्पेशल केसेस वही रे, छोटे बच्चों जैसे सब आता है, अभी इतने बड़े हो गए ना, ये छोटा छोटा पढ़ाना ऐसे ही भूल ही जाना चाहिए। तो देख थीटा 0 हो तो, अरे भैया ये जो क्रॉस है पहले उसको सॉल्व कर, तो ये क्या दिखेगा, ILB साइन थीटा। हाँ, अब मान ले थीटा 0 है, उस सिचुएशन में फोर्स का क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स 0 होगा। क्यों, थीटा 0, तो साइन 0 का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन 0, इट मीन्स एंटायर फोर्स इज 0। क्लियर? फिर फोर्स थीटा 180 है तो क्या सर, कोई बात नहीं, फिर से फोर्स तेरा 0 काहे, अरे 180 पे भी साइन 0 होता है यार। हाँ, अब तेरा थीटा 90 है तो क्या सर, ओ भाई थीटा 90 है ना, तो देख साइन 90, वे साइन 90 मतलब साइन का सबसे बड़ा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सर कैसे सबसे बड़ा वैल्यू, अरे यार 12वीं में पढ़ रहा है दोस्त, साइन का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ साइन क्या होता है, रेंज ऑफ साइन होता है -1 से 1। इसका मतलब क्या है कि साइन का छोटे से छोटा वैल्यू -1 है, उससे छोटा साइन नहीं हो पाएगा। साइन का बड़े से बड़ा वैल्यू +1 है, उससे बड़ा साइन नहीं हो पाएगा। तो जब यहाँ पे साइन 90 रखते हो आप, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, वो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू है तो फोर्स भी मैक्सिमम। क्लियर? चल स्क्रीनशॉट चाहिए एक बार ले ले, चल 1 2 एंड 3। हाँ, अब देख दोस्त, पसंद आया वीडियो कमेंट कर और शेयर दोस्तों को तो भेज। अरे हाँ, वो लाल सब्सक्राइब नहीं किया और ये अंगूठा कौन दबाएगा, लाइक वाला, चल कर भाई, बाय।